नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच करने वाली सीबीआई के ही 4 अफसरों पर रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। इनमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्तर का अधिकारी भी शामिल है, जबकि इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी तो बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई ने इस सिलसिले में 23 लोगों पर केस दर्ज किया है। एनडीटीवी की तफ्तीश के बाद पिछले साल अगस्त में राज्य के 19 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई थी जो सिर्फ कागजों में चल रहे थे। इसके अगले महीने यानी सितंबर महीने में हाईकोर्ट ने राज्य में 2020 और 21 के दौरान रजिस्टर्ड 670 नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच करने वाले भी घोटालेबाज निकले। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, 2 से 10 लाख रुपए में बिका ईमान। कोड वर्ड का इस्तेमाल क्या है? छाछ गिलास, अचार की बरनी में क्या है? किलो आम कैसे बना कोड वर्ड? भ्रष्टाचार में सीबीआई अफसर, अधिकारी बर्खास्त मगर भ्रष्टाचार कब तक? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का घोटाला सरेआम होता रहा, जिसमें हजारों छात्रों के भविष्य और लाखों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा। पिछले साल एनडीटीवी की तफ्तीश में दिखा, जिन पर जिम्मा जांच सत्यापन का था वो खुद नर्सिंग कॉलेज खोल कर बैठे थे। कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मंजिला अपार्टमेंट है। पहले माले पर कुछ लोग रहते हैं, दूसरे पर लिखा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ये कॉलेज पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा और उनके परिजनों के नाम पर है। 3 कमरे में पूरा नर्सिंग कॉलेज चल रहा था। जो नियम बना रहे थे, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताता है कैसे वही इन नियमों को धता बता रहे थे। न कॉलेज की बिल्डिंग, न लैब, न अस्पताल, न ट्रेनिंग। जरा सोचिए यहाँ से पढ़े लिखे नर्स क्या काम करते होंगे, क्योंकि 4 बैच निकल चुके थे। उसके बाद बहुत कुछ बदला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी। रीवा के सरकारी कॉलेज तक को अनफिट बता दिया, लेकिन भोपाल के साकेत नगर में स्थित एपीएस एकेडमी को योग्य यानी फिट बताया। जरा देखिए। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा भोपाल पब्लिक स्कूल का, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको हम बोर्ड्स दिखाते हैं। ये भोपाल पब्लिक स्कूल है। आप बताइएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे के पोस्टर का यहाँ पर क्या काम है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है, लेकिन जब आप यहाँ के कमरों पर गौर करेंगे तो कमरे ऐसे हैं, पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा हो। आप यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा पुराना आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा। नर्सिंग फाउंडेशन लैब। एक स्कूल में नर्सिंग फाउंडेशन का क्या काम है? ये भोपाल पब्लिक स्कूल है और ये है नर्सिंग फाउंडेशन लैब। इस बिल्डिंग से बीएससी नर्सिंग की 40 और जीएनएम की 60 सीटें संचालित होने का दावा किया गया। जहां 300 बिस्तर का अस्पताल अनिवार्य था, कॉलेज ने कहा उन्होंने निजी अस्पताल से अनुबंध किया है। हकीकत यह है कि किराए की बिल्डिंग है जिसमें भोपाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है। आज जिस कॉलेज की बात की जा रही है एपीएस एकेडमी, ये कॉलेज सिर्फ धरातल पर था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल था भोपाल पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में एक एपीएस एकेडमी के नाम से बोर्ड लगाया गया था, वो कॉलेज चलाया जा रहा था, जिसको सीबीआई ने ही सुटेबल बता दिया था। उसके बाद कॉलेज संचालकों के हौसले बढ़ गए, सीबीआई से एक बार उनकी सांठगांठ हो गई, तो इसी बिल्डिंग में एक नया कॉलेज खोलने की वो तैयारी कर रहे थे। शासन ने उनको मान्यता दे दी थी ये कॉलेज खोलने के लिए, लेकिन सीबीआई भी इसका इंस्पेक्शन करने वाली थी। लेकिन उसके पहले सीबीआई की दिल्ली टीम ने सीबीआई के अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की जांच में राज्य के 169 कॉलेज सुटेबल यानी पात्र पाए गए, 73 डिफिशिएंट यानी कमी वाले और 66 अनसुटेबल यानी अपात्र पाए गए। मामले में फर्जीवाड़े के आरोपों की वजह से 375 नर्सिंग कॉलेजों के करीब
1 लाख छात्र पिछले 4 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब जाकर परीक्षा शुरू हुई, लेकिन उसमें भी जिन 139 कॉलेजों को फर्जी बताया गया, उनमें पढ़ने वाले 12,000 छात्रों का भविष्य अधर में चला गया। डिग्री 4 साल की थी, लेकिन ये घोटाले भ्रष्टाचार इनकी वजह से अभी 6 साल खुद हमें हो गए यहाँ पे। अभी 3rd ईयर के बाद में 4th ईयर बची हुई है। अभी पता नहीं, अब 3rd ईयर अभी 2 साल की पेंडिंग में थी, अब 3rd ईयर, अब पता नहीं 4th ईयर कब होगी मेरी। मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं कब इस डिग्री से फ्री होऊंगा। क्या सोचें, वो जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं हमारा। हम 2020 से एडमिशन लिया था हमने यहाँ पे 20 अगस्त को, जिसके बाद में अभी तक हमारे फर्स्ट ईयर चल रही है, अभी तक फर्स्ट ईयर चल रही है, अभी एग्जाम हो रही है हमारी। क्या मैम 4-5 साल हो गए हमें ये करते करते, फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते। 2021 का एडमिशन लिया था, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं अब हो जाएगा, अगले नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, हो ही नहीं रहा अभी तक। अब जाके हुआ है, उन्होंने कितना 4 साल बेक हो गए मैम। इसके हिसाब से देखा जाए तो कम से कम हमें 7-8 साल लगेगा इस डिग्री में। हमने तो घर वालों को बताया था मैम कि हम नर्सिंग कर रहे हैं तो टाइम से एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। बीएससी नर्सिंग की 4 साल की डिग्री है, इसको 6 साल लग रहे हैं करने में, क्योंकि अभी तक हमको 5 साल चल रहा है भोपाल में। अभी तक हमारा 3rd ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी 1-1.5 साल और लगेगा 4th ईयर का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। अभी 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद में 1 साल या 1.5 साल बाद 4th ईयर का होगा। तो वैसे 5 साल तो हो चुके हैं हमको, अभी 1-1.5 साल और लगेगा, कम से कम 6-7 साल लग जाएंगे। अब जांच करने वाली सीबीआई के अफसरों की गिरफ्तारी से पूरी जांच पर सवाल है। मामले में 4 सीबीआई अफसरों सहित कुल 23 आरोपी हैं, जिन पर रिश्वत ले देकर अपात्र कॉलेजों को पात्र बनाने के आरोप हैं। गिरफ्तार सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे नामजद हैं। सीबीआई अधिकारी सुशील कुमार मजोका भी गिरफ्तार हैं। सीबीआई की छापेमारी में 2 करोड़ 33 लाख रुपए नकद, 4 सोने के बिस्किट और 36 डिजिटल डिवाइस मिले हैं। एक कॉलेज को अपात्र से पात्र बनाने के नाम पर 2 से 10 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। जांच में पता लगा है कि वसूली गिरोह को सीबीआई का इंस्पेक्टर राहुल राज ही चला रहा था, जिसके लिए बाकायदा कई जिलों में बिचौलियों की टीम बना रखी गई थी। जो पैसे दे देते थे उन्हें निरीक्षण का तारीख और वक्त सब कुछ बता दिया जाता था। रिश्वत के लिए सीबीआई का राहुल राज कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जैसे छाछ का गिलास, अचार की बरनी, पैसे उठाने वाले को कैरियर। लाखों रुपयों को अचार की बरनी और रुपए की गिनती को किलो आम कहते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीबीआई के इस दफ्तर से सिर्फ 4 लोग वसूली के इस रैकेट को चला रहे थे, या फिर इसमें और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। एनडीटीवी ने जब घोटाले की परतें खोली तो कई और बातों का खुलासा हुआ। कागजों पर चल रहे कॉलेज तो एक मसला था, ये भी पता लगा कि इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक दूसरे राज्यों से हैं, जिन्हें एक साथ कई कॉलेजों में पढ़ाना बताकर मान्यता ली गई। इसके बाद सरकार ने सख्ती की बात भी कही। एक हमने खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी नर्सिंग कॉलेजों की दुर्दशा की, जिसका मामला भी चला और फिर सीबीआई ने रिपोर्ट भी डाल दी। हम उन कॉलेजों में गए और देखकर बड़ा दुख लगा कि जो खुद पूर्व में मेडिकल शिक्षा के निदेशक रहे, उन्होंने 3 कमरों में कॉलेज चला रखा था और ऐसी बड़ी दुर्दशा है। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमारी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया, और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूँकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरामेडिकल, नर्सिंग, या हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं, वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय, वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हकीकत में नियम कड़े करने के बजाय उन्हें आसान बना दिया गया। पुराना नियम था कॉलेज 23,000 वर्ग फीट में हो, नया कॉलेज अब 8,000 वर्ग फीट में भी संचालित हो सकता है। पुराना नियम था असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 10 छात्र पर 1 हों, नया नियम है असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 20 छात्र पर 1 हों। पुराना नियम था नर्सिंग लैब के लिए 1500 वर्ग मीटर की जगह हो, नए में इसे 900 वर्ग मीटर कर दिया गया है। सालों से घोटाला चल रहा है। भ्रष्टाचार, अनदेखी और लापरवाही की वजह से लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट है, लेकिन ना तो पहले और ना अब पता चल रहा है कि विभागीय मंत्री या सरकार क्या कर रही है। जहां 5 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी मान्यता खतरे में है, क्योंकि 445 में सिर्फ 160 पद भरे गए हैं। ये वो प्रदेश है जहां नर्सिंग घोटाले की जांच करने वाले ही जांच के दायरे में हैं। 2 सीबीआई अधिकारी
रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वो प्रदेश है जहां मंत्री अफसरों की कार, बाइक, लैपटॉप को विकास कार्य के खर्च में माना जा रहा है। ये वो प्रदेश है जहां आचार संहिता हटते ही मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए चमचमाती नई इनोवा क्रिस्टा आएगी और आपके बीमार मरीजों के हिस्से कभी ठेला, कभी रिक्शा तो कभी ऑटो आएगा। और दुर्भाग्य से अगर उनकी मौत हो गई तो मरने के बाद भी शायद उनके हिस्से शव वाहन नहीं आए। इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, कहाँ हैं और वो करते क्या हैं। भोपाल से अपनी सहयोगी अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। जो गए थे घोटाले का पर्दाफाश करने, वही निकले सबसे बड़े घोटालेबाज। उनकी कुंडली खोलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला बहुत डराने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा डराने वाला मामला जांच अधिकारियों का भीषण भ्रष्टाचार में लिप्त होना है, जिन्हें नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच करनी थी। भ्रष्टाचारियों को कानून के सामने लाना था, वो खुद घूस लेते पकड़े गए। इसी चक्कर में सीबीआई का इंस्पेक्टर राहुल राज घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार भी हुआ और बर्खास्त भी कर दिया गया। यूं तो सीबीआई का नाम आते ही आपके जहन में ये बात घूम जाती है कि अब सही जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन रक्षक ही कैसे भक्षक बन जाते हैं, उसका उदाहरण ये अधिकारी हैं। इनमें से सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक राहुल राज को रविवार को मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अध्यक्ष अनिल भास्करन और उनकी पत्नी सुमा अनिल से कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब कांग्रेस इस मामले में हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। इसकी शिकायत हमने 15 अप्रैल को सीबीआई के आला अधिकारी और दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों से की थी। उसके बाद दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 2 सीबीआई अधिकारी और कई नर्सिंग कॉलेज के संचालकों को गिरफ्तार किया है। अब ये 10 दिन की रिमांड पर है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी पूछताछ में कई लोग गिरफ्तार होंगे। वहीं डीएसपी आशीष प्रसाद को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि सुशील कुमार मजोका और ऋषिकांत असाठे को मध्य प्रदेश पुलिस में वापस भेजा जा रहा है, जहां से डेपुटेशन पर वो सीबीआई में आए थे। सीबीआई के इन अधिकारियों पर आरोप है कि ये गए तो थे नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जांच करने, लेकिन पैसे खाकर खुद ही घोटाले में शरीक हो गए। एक राहुल राज तो पकड़ा गया, लेकिन जिसके इकबाल से भ्रष्टाचार का खात्मा होना था, अगर वही भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे और नर्सिंग कॉलेजों की सेहत बिगाड़ेंगे, तो मरीजों की सेहत का ख्याल कौन रखेगा। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।